अपने जीवन में अभ्यास करते रहें, ताकि इस खरे उपदेश पर, इस सुधारने वाली शिक्षा पर हम स्थापित हो सकें। आज हम लोग 7वें पाठ की तरफ बढ़ रहे हैं। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द 7th लेसन। डू नॉट प्रोब इनटू सीक्रेट थिंग्स। गुप्त बातों की जांच पड़ताल न करें। मैं इस पाठ को फिर से आपके सामने पढ़कर बता रहा हूं कि आज का 7वां पाठ बड़ा बेहद महत्वपूर्ण विषय है। हाउ नॉट टू मेडिटेट, मनन किस तरह से न करें। डू नॉट प्रोब इनटू सीक्रेट थिंग्स, गुप्त बातों की जांच पड़ताल न करें। मेरे मित्रों, बाइबल में ऐसी कई बातें हैं जो बहुत थोड़े से वर्णन की दी गई हैं, उनके बारे में अच्छे से समझाया नहीं गया है। और साथ ही हमें यह बात स्मरण करना है कि इन्हीं बातों में झांकने के लिए मना भी किया गया है। इस बात को और थोड़ा स्पष्ट कहता हूं, ध्यान से सुनिएगा। बाइबल में कुछ ऐसे विषय हैं, कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिसके लिए बहुत सीमित वर्णन किया गया है। कहीं कहीं कुछ बातों का मात्र जिक्र किया गया है, लेकिन उनको विस्तार से समझाया नहीं गया है। और बाइबल हमसे कहती है कि जो बातें परमेश्वर ने रहस्य रखा है, गुप्त रखा है, उनको वैसे ही रहने दिया जाए। मैं बाइबल में से आपको वो नियम बताता हूं। उम्मीद करता हूं आपने अपनी बाइबल को खुला रखा है। साथ में खोलिएगा व्यवस्था विवरण की पुस्तक और उसका 29वां अध्याय और उसका 29वां वचन। यह नियम आपको याद करने के लिए बेहद आसानी हो जाएगी। 29वां अध्याय और उसका 29वां वचन। व्यवस्था विवरण 29 में लिखा है, गुप्त बातें हमारे परमेश्वर यहोवा के वश में हैं। गुप्त बातें परमेश्वर यहोवा के वश में हैं, परंतु जो प्रकट की गई हैं वे सदा के लिए हमारे और हमारे वंश के वश में रहेंगी। ये बाइबल का एक अद्भुत नियम है मेरे मित्रों, इसे बिल्कुल बांध करके रख लें और उन बातों के विषय में चिंता न करें जिनको परमेश्वर ने गुप्त रखा है। गुप्त बातें परमेश्वर के वश में हैं, और जो बातों का खुलासा किया गया है वो हमारे लिए है, हमारे बच्चों के लिए, हमारे वंश के लिए, सदा काल के लिए दे दिया गया है। मेरे मित्रों, जहां पर बाइबल रुक जाती है, हमें भी बिल्कुल वहीं पर रुक जाना चाहिए। जहां पर बाइबल खामोश हो जाती है, वहां पर हम भी खामोश हो जाना चाहिए। बाइबल जहां थम जाती है, वहां हमें भी थम जाने की आवश्यकता है। इस बात में कोई शक नहीं कि परमेश्वर की वचन के भूख और प्यास को लेकर के प्रतिदिन का जीवन जीना है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हम उस उत्सुकता को लेकर, उस जिज्ञासा को लेकर, जिन बातों के लिए परमेश्वर ने मना किया है, उन्हीं बातों को ढूंढने के लिए अपना दिन बिताते हैं। हम जानते हैं मेरे मित्रों, मनुष्य की इस प्रकार की जिज्ञासा कि मना किए हुए बातों के पीछे जब वो भागता है तो अपने लिए मुसीबत को लेकर के आ जाता है। अदन की बारी में कुछ इसी प्रकार से हुआ। परमेश्वर ने बड़ा सुंदर सा अदन का बगीचा बनाया था, और इस अदन के बाग में उसने हजारों हजार ऐसे वृक्ष रखे थे जिसमें फलदायी वृक्ष लगते थे। यदि आदम, मेरी समझ में, रोज एक नया फल खाता तो 1000 साल भी हो जाते तो वो हर वृक्ष का फल पूरा भी नहीं चख पाता। रोज रोज भी एक नया खाते रहता, लेकिन जिस फल को खाने के लिए मना किया था उसी वृक्ष को जाकर के पकड़ लिया, उसी फल को जाकर के खा लिया, उसी एक को जिसके लिए मना किया गया था। यह जिज्ञासा बड़ी बुरी साबित हुई और मनुष्य जाति के ऊपर एक बड़ा भयानक न्याय हुआ, और वो परमेश्वर के पास से, उसकी संगति से दूर कर दिया गया। मनुष्य का जो स्वभाव था और जो परमेश्वर के स्वरूप में था, हम लोगों ने अपना स्वरूप खो दिया और परमेश्वर की खोज में लग गए। मेरे मित्रों, एक और उदाहरण मैं आपको नए नियम में से देना चाहता हूं। यह उदाहरण हम सब लोग बढ़िया जानते हैं, यह पौलुस के जीवन में से है। मेरे साथ में खोलिएगा 2 कुरिन्थी और उसका 12वां अध्याय और उसका 7वां वचन। पौलुस के जीवन में घट रही है यह घटना। वहां लिखा है, इसीलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायात से फूल ना जाऊं। पौलुस अपने लिए कह रहे हैं,
इसीलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल न जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत कि मुझे घूंसे मारे ताकि मैं फूल ना जाऊं। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि पौलुस के जीवन के इस कांटों को लेकर के, इस एक कांटे को लेकर के बहुत से विद्वानों ने अपने साल बिता डाले कि ये खोज करके निकालेंगे कि ये कांटा क्या था। बाइबल हमें बताती है कि गुप्त बातों के लिए जांच पड़ताल करने की कोई जरूरत नहीं है। पौलुस के इस कांटे के बारे में बाइबल कुछ बताती है और मेरे ख्याल से इतना ही काफी है। परमेश्वर को इतना ही सही लगा कि पौलुस के कांटे के बारे में यह बताएं। पहली बात, यह कांटा उसे कहां चुभाया गया? लिखा है एक कांटा मेरे शरीर में चुभाया गया। पहले प्रश्न का उत्तर है कि उसके देह में लगाया गया, उसके शरीर में टोचा गया। अब दूसरा प्रश्न है कि क्यों टोचा गया? इसका उत्तर है ताकि मुझे घूंसे मारे, ताकि मैं फूल ना जाऊं, ताकि मैं घमंड से भर ना जाऊं, ताकि मैं फूल ना जाऊं, इसीलिए कांटा चुभाया गया। तीसरा प्रश्न कि यह कांटे का प्रकार क्या था? लिखा है कांटा चुभाया गया अर्थात शैतान का एक दूत। अब ये तीन बातें उस कांटे के बारे में लिखी है और मैं समझता हूं कि इतना काफी है। हमें प्रभु जी से प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है कि प्रभु जी हमें बताइए कि यह कौन सा कांटा है। बाइबल ने हमें उस विषय में जितना बता दिया है उतना ही काफी है। वरन मैं तो कहना चाहूंगा कि इस घटना के द्वारा जो हमें सीखने को मिलता है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, और यह हमें मिलता है 9वें वचन में, जहां लिखा है प्रभु ने उससे कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। यह शिक्षा हमें अपने जीवन के लिए ले लेने का है, ना कि उस कांटे के बारे में शोध करने की जरूरत है। यह देख लें कि हमारी निर्बलता में परमेश्वर की सामर्थ प्रकट होने लगती है। मेरे मित्रों, यदि आपके पास में कोई व्यक्ति आता है और यह दावा करता है मैंने 10 दिन का उपवास और प्रार्थना किया और अब परमेश्वर ने मुझको बता दिया कि पौलुस का वो कौन सा कांटा था, तो अपने कान को बंद कर लेना और हो सके तो स्थान से उठ करके निकल जाना, क्योंकि परमेश्वर को यह भाया कि कांटे के बारे में इतना ही बताए और वो उन बातों को गुप्त रखना चाहता है। एक और उदाहरण मैं देना चाहूंगा आपको कि मनुष्य की जिज्ञासा जो गुप्त बातें हैं उसको जानने के लिए बनी रहती है, लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता कि मनुष्य उन बातों को जाने। मैं सुसमाचार में आपको लेकर के चलता हूं और वहां पर प्रभु यीशु ख्रिस्त से पूछा जा रहा है और पूछने वाले उसके अपने शिष्य हैं। मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 24वां अध्याय खोलिएगा। जी हां, प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन की बातें हैं, महासंकट के बारे में बातें हैं, क्लेश के समय की बातें हैं। और इस अध्याय के 3 वचन में इस प्रकार से लिखा है, जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था और चेले उसके पास में एकांत में आकर के उससे पूछने लगे, प्रश्न कर रहे हैं हमें बता कि ये बातें कब होंगी। क्लेश की बातें, संकट की बातें, महासंकट की बातें। शिष्यों ने प्रभु यीशु से पूछा कि ये बातें कब होगी। अब वो पूरे अध्याय में देखिएगा प्रभु यीशु बड़ी सावधानी से इस प्रश्न का जवाब दे रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे हैं कि कब होगी ये बातें, परंतु कैसे होगी, अर्थात उन दिनों के चिन्ह क्या होंगे। और ऐसे करके वे बता रहे हैं, क्योंकि उन दिनों में बहुत से मेरे नाम से आकर कहेंगे कि मैं मसीह हूं, बहुतों को भरमा देंगे, तुम लड़ाई और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, घबरा मत जाना। उसके बाद में वे तुमको पकड़वा देंगे, वो तुम्हें मार डालेंगे और मेरे नाम के कारण सब जातियां तुमसे बैर करेगी। इस प्रकार से एक लंबा वर्णन वहां पर प्रभु यीशु ख्रिस्त उनको बता रहे हैं। मेरे मित्रों, इन सब के बावजूद उनके शिष्य अभी भी शांत नहीं हैं। वे जानना चाहते हैं वास्तव में ये हो रही है, बातें हो रही हैं, ये घटना होने कब वाली है। प्रभु यीशु और ज्यादा स्पष्ट कहते हैं, 29वें वचन में ये भी बताते हैं, इन दिनों के बाद में सूर्य अंधेरा हो जाएगा, चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा, तारे आकाश से गिर पड़ेंगे, आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। प्रभु यीशु ने उस दिन के बारे में, उस समय के बारे में काफी विस्तार से वर्णन किया, लेकिन यह नहीं बताया है कि ये बातें कब होने वाली है। आप देखिए, जब शिष्य उनके पीछे पड़े हैं तो प्रभु यीशु एक वाक्य कह रहे हैं जो हमें 24वें अध्याय के 36वें वचन में मिलता है, उस दिन
और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता। प्रभु यीशु ने स्पष्ट कहा, वह समय कब आएगा, वो दिन कब आएगा, उस दिन में वो घड़ी क्या होगी, कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत और न पुत्र, परंतु केवल पिता। अपने शिष्यों के सामने इस विषय को बंद करने के लिए उन्होंने इस प्रकार से स्पष्ट कह दिया, कोई नहीं जानता, स्वर्गदूत नहीं जानता, पुत्र नहीं जानता, केवल पिता जानता है। लेकिन मित्रों, मैं बताना चाहूंगा, फिर भी शिष्यों की यह जिज्ञासा खत्म नहीं होती है। प्रभु यीशु क्रूसित होते हैं, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठते हैं और 40 दिन अपने आप को उन पर प्रकट करते हैं, पक्के प्रमाणों से अपने आप को उनको जीवित दिखाया और 40 दिन तक उनको दिखाई देता रहा और उन्हें आज्ञा दे रहा है, यरूशलेम को मत छोड़ना। एक दिन वे इकट्ठे हो रहे हैं। मैं आपको प्रेरितों के काम और उसके पहले अध्याय और उसके 6वें वचन को पढ़कर बता रहा हूं। अतः उसके साथ में जब चेले इकट्ठे थे, उन्होंने यीशु से पूछा, हे प्रभु, क्या तू इसी समय इज़राइल को राज्य फेर देगा? अभी भी वही बात है, अभी भी वही जिज्ञासा है, वो समय के पीछे पड़े हैं। सच पूछो तो मेरे मित्रों, इब्री जाति के लिए तो ये युग युग का प्रश्न रहा है कि परमेश्वर फिर एक बार वह प्रतिज्ञा जो उसने अब्राहम से किया था फिर से कब देने वाला है। उस दृष्टिकोण से यह प्रश्न सही मालूम होता है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा, अब प्रभु यीशु ने खुल करके उनसे कहा, यह देखिए सुधारने वाली शिक्षा है। बहुत बार बताया, परंतु फिर भी उस गलत बात को पकड़े हैं, गुप्त बात को खोजना चाह रहे हैं, उस समय के बारे में जिसका केवल परमेश्वर ने अपने वश में रखा है, उस बात को निकलवाना चाह रहे हैं। प्रभु यीशु ने देखिए कितने स्पष्ट शब्दों में, अब लगभग डांट के कह रहा है, उनसे कहा, उन समयों या कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं है। प्रभु यीशु अभी बस कुछ क्षणों में उनका स्वर्गारोहण होने वाला है और मैं समझता हूं एक जोरदार डांट उनके शिष्यों को पड़ गई कि गुप्त बातों की जांच पड़ताल तुमको नहीं करना है। 8वें वचन में लिखा है, परंतु, कहने का मतलब तुम अपना ध्यान इन बातों पर नहीं लगाओ, परंतु आगे क्या लिखा है, 8वां वचन, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और फिर यरूशलेम में और सारे यहूदिया में और सामरिया में और जगत के छोर तक मेरे गवाह होंगे। इसका क्या मतलब निकलता है? यह कि तुम्हारा लक्ष्य क्या है, तुम किस ओर देख रहे हो, तुमको क्या काम सौंपा गया है। प्रभु यीशु ने कहा, मेरे पिता ने मुझे काम सौंपा और उसे मैं करता हूं, और जो काम तुम्हें सौंपा जा रहा है उसे तुम्हें करना है और तुम्हें उस बात की जांच पड़ताल नहीं करना है जो पिता ने अपने वश में रखा है। वो गुप्त है, वो रहस्य है और उसी के पास रहेगा, परंतु तुम्हें यह काम दिया जा रहा है कि तुम जाओ और जगत को सुसमाचार सुनाओ। एक और विषय सुन करके हमारे कान खड़े हो जाते हैं। लोग इन दिनों में एंड टाइम रेवलेशंस की बात करते हैं, अंत के दिनों की भविष्यवाणियों के खास खास सेमिनार हो जाते हैं और भीड़ की भीड़ चली जाती है यह सुनने के लिए कि अंत के दिनों में क्या। यह मनुष्य के अंदर की जिज्ञासा है कि अंत का समय कैसे होने वाला है। मेरे मित्रों, अंत के दिनों के जो प्रकाशन है यह वास्तव में बाइबल का शब्द है। एंड टाइम रेवलेशन यह बाइबल का शब्द है, लेकिन लोगों ने इसके अर्थ को बदल डाला है और उसके कारण मुसीबत है, उसके कारण परेशानी है। मैं आपको बताता हूं कि यह अंत के समय का प्रकाशन क्या है। मेरे साथ में खोलिए इब्रानियों की पुस्तक, उसका 1 अध्याय और 1 वचन। वहां पर यूं लिखा है, पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें कर इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की है। अब तक तो परमेश्वर ने अलग अलग तरीके से हमारे बाप दादाओं से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें की, लेकिन इन अंतिम दिनों में प्रभु यीशु के द्वारा बातें की है। मेरे मित्रों, परमेश्वर पिता का जो अंतिम दिनों का प्रकाशन है वो प्रभु यीशु ख्रिस्त है। प्रभु यीशु ख्रिस्त ही है वो आखिरी प्रकाशन, प्रभु यीशु ख्रिस्त ही है वो महान प्रकाशन, प्रभु यीशु ख्रिस्त ही है प्रकाशनों का प्रकाशन। एक बार प्रभु यीशु ख्रिस्त ने पूछा, लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं?
और उसके बारे में लोगों का बताया गया कि क्या क्या सोचते हैं। लेकिन प्रभु यीशु ने बोला कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो वो बताओ। तब उनके शिष्यों में से शिमोन ने कहा, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। मत्ती के 16वें अध्याय 16 वचन में मिलता है। और यह उत्तर सुन करके कि शिमोन ने कहा तू जीवते परमेश्वर का पुत्र है, यीशु ने उससे कहा, हे शिमोन तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। परमेश्वर पिता ने यह प्रकाशन तुझको दिया है, परमेश्वर पिता ने मेरी पहचान तुझ तक दिया है, और यही परमेश्वर का वह अंतिम प्रकाशन है। मेरे मित्रों, प्रभु यीशु ने एक और बात कही कि इसी विश्वास पर, इसी प्रकाशन पर, इसी चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया खड़ा करना चाहूंगा। और आज प्रभु की कलीसिया इसी विश्वास पर है कि जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है, और यही परमेश्वर का वो अंतिम प्रकाशन है। प्रभु यीशु मसीह एंड टाइम रेवलेशन है। आप लोग पूछेंगे फिर भैया वो पवित्र आत्मा के बारे में क्या कहना है? पवित्र आत्मा के बारे में प्रभु यीशु क्रिस्त ने स्वयं यूहन्ना के 16वें अध्याय में इस बात को प्रकट किया है। उन्होंने कहा कि पवित्र आत्मा अपने आप से कुछ न कहेगा। यूहन्ना का 16वां अध्याय 13वें और 14वें वचन में मिलता है। वो खुद अपने आप से नहीं कहेगा, क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर के तुम्हें बताएगा। इन बातों से स्पष्ट होता है मेरे मित्रों कि जिस एंड टाइम रेवलेशन की बात कर रहे हैं वो प्रभु यीशु ख्रीस्त ही है। इसी के साथ साथ अंतिम दिन के प्रकाशन के विषय में एक और बात मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो उद्धार हमें मिल रहा है यह सब लोगों के लिए है, यह गैर यहूदियों के लिए भी है। यदि हम प्रेरितों के काम और उसके दूसरे अध्याय और उसके 21वें वचन में देखते हैं तो वहां पर हम इस प्रकार से पाएंगे, जो कोई प्रभु का नाम लेगा उसका उद्धार होगा। इसको ज्यादा स्पष्ट तरीके से मैं आपको इफिसियों की पत्री में से बताता हूं। इफिसियों की पत्री और उसका 3रा अध्याय, और वहां पर इस प्रकार से 5वें वचन में लिखा है, जो अन्य समयों में मनुष्य के संतानों को नहीं बताया गया था, जैसा कि आत्मा के द्वारा अब उसके पवित्र लोगों और भविष्यवक्ताओं पर प्रकट किया गया है। कुछ बात थी जो छुपाई गई थी, लेकिन अब इन अंतिम दिनों में प्रकट की जा रही है। वो कौन सी भेद की बात है, वो कौन सी गुप्त बात है, वो कौन सा ऐसा एंड टाइम रेवलेशन है? अब देखिए 6वें वचन में लिखा है, अर्थात यह कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा अन्य जातीय लोग मिरास में साझी और एक ही देह के और प्रतिज्ञा के भागी हैं। पहले लोग समझते थे उद्धार यहूदियों में से है, उद्धार यहूदियों का है और बाकी संसार के लिए नहीं है। लेकिन यह अंतिम दिन का प्रकाशन है कि उद्धार सारे जगत के लिए है, सब के सब इसमें शामिल हो सकते हैं जो प्रभु की देह कही जाती है। मुझे पतरस के जीवन के वो घटना याद आ रही है मेरे मित्रों। प्रेरितों के काम उसके 10वें अध्याय में लिखा है कि वह छत पर था और तब उसने एक दर्शन पाया, स्वर्ग से एक चादर उतर कर आई और उस पर बहुत सारे प्राणी दिखे और एक आवाज सुनाई दी, पतरस मार और खा। लेकिन पतरस ने कहा, नहीं प्रभु जी, ये तो सब अशुद्ध हैं, मैं इन्हें नहीं खाऊंगा। दूसरी बार तीसरी बार ऐसा ही हुआ तो परमेश्वर ने कहा, जिसको मैंने शुद्ध ठहरा दिया है उससे तू अशुद्ध मत बोल। और फिर इसके बाद की घटना को हम जानते हैं। अन्य जातियों की बस्ती में शिमोन पतरस जाता है और वहां जाकर के सुसमाचार सुनाता है। और वहां जब सुसमाचार सुनाता है, बाइबल कहती है कि जब वो वचन बांट ही रहा था, पवित्र आत्मा उन पर उतर करके आ गया। अन्य जातियों में भी पवित्र आत्मा का दान मिल गया। उसके बाद उन्होंने बपतिस्मा भी लिया और इस प्रकार से परमेश्वर के परिवार में ये परमेश्वर की संतान बनने के लिए खड़े हो गए। ये है वही एंड टाइम रेवलेशन मेरे मित्रों, अंत के दिन की भविष्यवाणी कि उद्धार का आनंद सब लोगों के लिए है। ऐसा ना सोचे कि परमेश्वर पहले कुछ बताना भूल गया था, अभी उसे अचानक याद आया और इसलिए बता रहा है। परमेश्वर के पास कुछ भी अधूरा नहीं। अगर कुछ अधूरा है तो वह हमारे पास में है। हमारा ज्ञान अधूरा है, हमारी भविष्यवाणी अधूरी है, परंतु जब सर्वसिद्ध आएगा तभी अधूरा मिट जाएगा। परमेश्वर का क्रिस्त जब आएगा तो वो एक नई पृथ्वी और नया स्वर्ग स्थापित करेगा। आज मुझे और आपको बाइबल में दी गई बातों से ज्यादा और खोजने की जरूरत नहीं है।
नहीं है कि स्वर्ग में क्या होगा, कैसे होगा। कोई व्यक्ति आपके पास में आ जाए और आपसे कहे मैं स्वर्ग होकर के आ रहा हूं, तो पागलों जैसे उसके पीछे मत चल पड़ना। मैं और आप वैसे भी स्वर्ग जाने वाले हैं, वहां जाकर के देख लेंगे कि स्वर्ग में वास्तव में कैसा है। जितनी बातें बाइबल में दी गई है उतना ही हम लोगों के लिए काफी होगा। मेरे मित्रों, परमेश्वर के एक दास विलियम बूथ के बारे में मैं कहना चाहूंगा। उन्होंने यह कहा था कि स्वर्ग के दर्शन की बजाय अगर हमको नरक के दर्शन हो जाते हैं, नरक कितना भयानक है यह समझ में आता है। वहां का रोना और दांत पीसना अगर हमको दिखाई दे, वहां की प्यास हमको दिखाई दे, तो हम दुनिया में अंधेरे में चलने वाले, इन भटकने वाले लोगों के पीछे जा जा करके मानो उनको घसीट के लाकर जीवन में ले लेंगे। यह जरूरी है कि स्वर्ग से ज्यादा हम लोग नरक के दर्शन के खोजी हो जाएं, ताकि लोगों को बचा सकें उस अंधकार से, उस पीड़ा से। निश्चय मेरे मित्रों, परमेश्वर का वचन फिर एक बार आपके सामने कहता हूं, मनन कैसे ना करें, हाउ नॉट टू मेडिटेट, डू नॉट प्रोब इनटू द सीक्रेट थिंग्स। जो बातें गुप्त रखी गई हैं